हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। कैसे हैं गाइस? तो आज हम लोग जो इस ट्रिक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अपने कल्चरल जोन के बारे में। जो कल्चरल जोन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है। तो आपको पता ही है कि आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है और आपकी जो गवर्नमेंट है नई नई स्कीम्स भी लॉन्च करती रहती है, जिसके चलते कि आपको इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। टोटल आपके 7 हैं ठीक है। 7 कल्चरल जोन है जिनके हेडक्वार्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, चलिए। तो 7 कल्चरल जोन सेंटर्स हैं जो कि एस्टेब्लिश किए गए थे डिफरेंट रीजन में। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ जोन सेंट्रल जो कल्चरल सेंटर है वो है आपका पटियाला, पंजाब में। नेक्स्ट आता है आपका ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न जो है वो है आपका शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। देन आपका आता है वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो कि आपका उदयपुर, राजस्थान में है। देन आता है आपका साउथ जोन कल्चरल सेंटर जो कि आपका थंजावुर, तमिलनाडु में है। देन आता है आपका नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर जो कि आपका यहाँ पर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। देन आता है आपका साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर जो कि आपका नागपुर, महाराष्ट्र में है। फिर आता है आपका एक नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो कि आपका दीमापुर, नागालैंड में है। ठीक है, तो इनको हम वैसे ही याद करेंगे जैसे हम लोगों ने आपके रेलवे हेडक्वार्टर्स याद किए थे। जो रेलवे जोन होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी मैंने आपको याद कराया, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आपको जो चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे सारी ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्या, जोनल जो आपके कल्चरल सेंटर्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अपने हेडक्वार्टर्स याद किए थे रेलवे के, वैसे ही हम लोग याद करने वाले हैं यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हम लोग वेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे। वेस्ट यानी कि सबसे पहले आपके पास आ रहा है यहाँ पर राजस्थान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पर कल्चर का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करें अगर रेलवे जोन की, तो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? उसकी कैपिटल में, राजा की जय हो, यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आपका कल्चरल जोन कैसे याद करना है, तो इसका नाम है उदयपुर। ठीक है, आपके राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है, ये राजस्थान है। ठीक है गाइस, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उदयपुर जो है आपका यहाँ पर लाई करता है। और दूसरी बात, इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, कल्चर जो होता है, सबसे पहले अगर हमारा राजा कोई काम करता है तो जो आपकी प्रजा है वो भी सारा काम करने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे राजा यानी कि आपके गवर्नमेंट जो है वो आपकी स्कीम बनाएगी, फिर लोगों को पता चलेगा किसी कल्चर के बारे में, एक जगह से दूसरी जगह आने तक का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा जो है उसका उदय करते हैं। ठीक है, राजा उदय करते हैं किसी भी कल्चर का। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्थ में। तो नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर जो है वो आपका पटियाला, पंजाब में आपको याद रखना है। तो नदर्न इंडिया में आपको पता ही है कि कोई भी कल्चरल फंक्शन होता है या कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या होता है, पंजाबी गाने जो है वो जरूर बजते हैं। तो पटियाला पैग लगा के ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है गाइज। आपको सिर्फ एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है पटियाला पंजाब में है। अब बात करते हैं हम लोग ईस्ट जोन की। तो ईस्ट में आप लोगों को दिखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जिसका नाम है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल कोलकाता में आपका रेलवे जोन है। ठीक है, रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है आपका। ईस्ट रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। लेकिन आप अगर बात करें यहाँ पर जोनल कल्चरल सेंटर की, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? बहुत ही शांति प्राप्त होती है आपको। किसी भी कल्चरल प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं तो मन को शांति मिलती है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? शांति निकेतन। ठीक है गाइस, शांति निकेतन। अब आती है बात साउथ की। तो साउथ कल्चरल जो सेंटर है उसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका, मैं बताऊंगी अभी। लेकिन अगर हम लोग बात करें साउथ के कल्चर की, तो साउथ का कल्चर आप लोगों को जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है हमें साउथ इंडियन मूवीज में, यानी कि टॉलीवुड में। तो अगर आप लोग बात करें यहाँ पर जो थंजावुर तमिलनाडु में लाई करता है, वहां पर आपको ये हेडक्वार्टर मिलेगा आपके साउथ कल्चरल सेंटर का। ठीक है, अब आपको ये याद कैसे रखना है? थंजावुर। देखो भाई, नाम कैसे याद करना है? जैसे कि आप लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस, एक मूवी आई थी, दीपिका पादुकोण ने एक सीन किया था
थंगावली, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो ये था वो सीन जहां पर इनको थोड़ा सा रात को नाइट मेयर ऐसा आया कि इन्होंने ये सब किया शाहरुख खान के साथ। तो थंगावली से ही आपको थंजावुर याद करना है। और कल्चर के बारे में भी पता चलता है कैसे, साउथ इंडियन मूवीज से, यानी कि साउथ जोनल कल्चरल सेंटर कहाँ पर है आपका, थंजावुर तमिलनाडु में है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये 4 हो गए हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारा जो कल्चर का उदय होता है या कल्चर को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले किसको कदम उठाने पड़ेंगे, राजा को कदम उठाने पड़ेंगे। किसके लिए, कल्चर के उदय के लिए। ठीक है, तो उदयपुर राजस्थान आपका वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर आप लोगों ने मैप देखा हुआ है, और बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए आपको मैप, कि वेस्ट में आपका जो है यहाँ पर राजस्थान अलाई करता है। ठीक है, अब बात आता है हमारे नॉर्थ में। तो नॉर्थ इंडियन जो कल्चर है उसमें आपका पंजाबी तड़का तो लगना है ही है। ठीक है, तो यहाँ पर पटियाला पंजाब जो है वो आपका नॉर्थ कल्चरल सेंटर हो जाएगा। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पटियाला में है। नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल आपका यहाँ पर जो आपके यानी कि रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आपका ईस्ट रेलवे जोन हेडक्वार्टर कहाँ पर लाई करता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर कल्चरल की बात करें तो कल्चर में बहुत शांति मिलती है, तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट जो स्टेट है वो क्या आ जाता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल में जब कल्चर की बात करते हैं तो हम लोग क्या आ जाती है, बहुत ही शांति प्राप्त होती है किसी भी कल्चरल फंक्शन को, किसी भी कल्चर को अटेंड करने में या देखने में, जानने में। ठीक है, तो शांति निकेतन यहाँ पर आ जाएगा। साउथ की बात करें, साउथ कल्चर हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है आपकी साउथ इंडियन मूवीज से। तो मूवीज से आपको याद होना चाहिए थंगावली, और थंगावली यानी कि थंजावुर तमिलनाडु। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही वैरायटी कल्चर, जो कि आप लोग अगर नॉर्थ में रहते हैं या साउथ में रहते हैं, बहुत ही वेरियस कल्चर आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत के भ्रमण में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट स्टेट जो आपको याद रखना है वो है नागालैंड। ठीक है गाइस, तो नागालैंड जैसे आपका याद कर सकते हैं आप लोग कि कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं कौन, नाग। तो नाग जो है वो अपना दिमाग लगा के कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि दीमापुर नागालैंड में है आपका नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल सेंटर का हेडक्वार्टर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग कहाँ पर, आपके कुछ जैसे कि आपका यहाँ पर रेलवे हेडक्वार्टर्स हम लोगों ने याद किए थे, तो उनके नॉर्थ सेंटर, ठीक है, वैसे ही साउथ सेंटर, तो उनके सेंटर में भी 2 हेडक्वार्टर है। तो फिर आपका जो, अगर आप लोग देखोगे तो एलिवेशन जो है यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ ज्यादा है कंपैरिजन टू वेस्ट टू ईस्ट। तो आपका यहाँ पर 2 सेंटर और लाई करते हैं जो कि सेंटर में है। ठीक है, नॉर्थ सेंटर कल्चरल जोन जिसका हेडक्वार्टर आपका इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में ही आपका यहाँ पर जो रेलवे हेडक्वार्टर्स है, रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स है, उनका भी आपका यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी इलाहाबाद है। और आपका अगर हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल सेंटर की बात करें, कल्चरल जोन जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो भी इलाहाबाद में है। तो आपको याद करने में जो है तकलीफ नहीं होगी, दोनों के लिए एक ही याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने साउथ सेंट्रल कल्चरल जोन की। तो साउथ सेंटर में आपका कौन सा स्टेट पड़ता है, आपको याद होना चाहिए, महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग नाग को याद करेंगे, नाग देवता। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो आपकी मुंबई शहर है उसको याद नहीं करना है, लेकिन जो आपकी मुंबई शहर में जो शूटिंग होती है या फिर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उसमें अगर नागों का यहाँ पर कल्चरल दिखाया जाएगा तो कहाँ से लाए जाएंगे, नागपुर से लाए जाएंगे कल्चर के लिए नाग। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप गाइस अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट ट्रिक आपको क्या चाहिए। थैंक यू गाइस।